आज की इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन को ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट किस साइड को ट्रेड या मूव हो सकता है। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि बिटकॉइन में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसने अपसाइड का मूव किया, फिर यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई या हम इसको बोल सकते हैं एक अपसाइड का फ्लैग, एंड उसके बाद इसने ब्रेक किया एंड उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक एंड देन फिर से ब्रेक। अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पर इसने अपसाइड का मूव किया और इसने इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया एंड इसने जो यहाँ पर रेंज बनाई एंड उसने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि ये जो है ना रेंज लाइक ये जो वेव थी एंड इसने यहाँ पे होल्ड किया। मतलब कि यहाँ पर इसने देखो बिना कोई रेंज बनाए हुए इसने इतना बड़ा पुल बैक दे दिया, और यहाँ पर इसने रेंज बनाई और इसका पुल बैक देखो कितना ये देखो यहाँ पर बिना रेंज के इतना मूव दिया इसने, यहाँ पर रेंज बना के केवल इतना सा मूव दिया। सो ये क्या हमको दर्शा रहा है? ये हमको दर्शा रहा है कि ये जो मूव हुआ है हम लोगों का, ये इतना बायर्स नहीं है। ये देखने में ज़रूर बायर्स लग रहा है लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं है। सो क्योंकि अगर ये रियल बायर्स होते, अगर इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किए होते जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो ये पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता। ये इतनी बड़ी, ये अगर हम ए एंड बी को देखें तो क्या हमको क्या पाएंगे? यहाँ पर इसने बिना किसी रेंज के इतना मूव कर दिया और इसने यहाँ पर इतना सारा रेंज बनाकर इतना पुल बैक किया। सो क्या पता कहता है यहाँ पर हमको पता चल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब कि जो ए वाले बायर्स थे ये बी से स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बाई की ट्रेड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज ये जो जोन है ये बाई के लिए नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होता है तो वो यहाँ तक आएगा। अगर ये मार्केट यहाँ से ड्रॉप होता है तो ये इतना बड़ा फॉल मिलेगा, क्योंकि दीज बायर्स इज़ नॉट इंटरेस्टेड हियर। ये जो बायर्स हैं वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ना कि यहाँ पर। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बाई यहाँ से करें, यहाँ से बाई करें, ना कि यहाँ से। ठीक है, नंबर वन पहला सिनेरियो क्या हो गया? नंबर वन है कि हम बाई करेंगे 95,400 से। और नंबर टू कंडीशन क्या है? नंबर टू कंडीशन ये है कि हम लोग अगर यहाँ पर एक हमको सेलिंग जोन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ से अगर हम लोग को ऐसी इस टाइप से यहाँ पे ब्रेक मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लेंगे। मैंने लॉजिक बताया ना आपको क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट अप गया, ठीक है, यहाँ पे कोई इसने बाय मतलब कि रेंजिंग नहीं थी, रेंज नहीं थी, और यहाँ पर इसने होल्ड किया, यहाँ पर रेंज बनाया और इसने जो ब्रेक किया, ब्रेक तो परफेक्ट है, इसमें कोई आशंका नहीं है। लेकिन इसने गलती क्या की? इसने ये जो ब्रेक किया ना उसके बाद ये यहाँ पर भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई गल नहीं है, यहाँ से किया। लेकिन जो ये जो मोमेंटम था, ये जो मोमेंटम यहाँ पे वेस्ट हुआ, ये मोमेंटम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। लाइक ये जो मोमेंटम है ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे ये टाइम वेस्ट हुआ, ये टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे हम लोग शॉर्ट की ट्रेड बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। अपन लोग सेल करेंगे देखते हैं प्रॉफिट होगा या नहीं। उसके लिए मैं अपना पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ट्रेड को प्लेस करूँगा। ठीक है, हम लोग वैसे ठीक है सेल कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है अपन लोग का यहाँ तक का तो लेंगे ही। ये अपनी पहली ट्रेड हम लोग यहाँ इस तरह की लेंगे, इसमें हम लोग का है 1:3 की है। देखते हैं ये लॉस देती है प्रॉफिट। चलिए मैं भी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा मेवन ट्रेडिंग का छोटा सा अकाउंट है, बाकी देखते हैं क्या होता है।
बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे 1 2 3 स्टॉप लॉस देखते हैं कितना लगा है। सॉरी ब्रो। हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा $4। नहीं, आई वांट मोर। इतना ठीक है, 5 एक और सेल कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर $10 की ट्रेड लिए है ना। हम लोग का जो प्रॉफिट रहेगा वो 1:3 रहेगा। लाइक यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं प्रॉफिट। दिस इज अ परफेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट डाल दिया। अब देखते हैं चार्ट पर क्या होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एंटर किया है लाइक दिस इज ऑन गोइंग। देखते हैं कि ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। एनालाइज तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा कर रखा है। इस जगह मैंने स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। यहाँ पर भी मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये मेरा रियल अकाउंट है, इसलिए उसको थोड़ा वास्ट रखा है कि भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लाइक इस तरीके से ऊपर जाए एंड यहाँ पर इसको फेक ब्रेकआउट बना के नीचे आए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपना रियल अकाउंट पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश करती है एंड बायर्स को ट्रैप करेगी। इतना मैं श्योर हूँ, ड्रॉप आएगा, अभी आएगा या थोड़ी देर बाद आएगा या लंदन सेशन ख़त्म होने के बाद आएगा, लेकिन ड्रॉप तो ज़रूर ही आएगा। बाकी देखते हैं कि मैं करेक्ट हूँ या मार्केट। मैं तो गलत ही होता हूँ ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मैं हमेशा ही खुद की नज़रों में सही ही होता हूँ। अब ट्रेड चल रही है, देखते हैं कि क्या करें, बोर हों या क्या करें। अब मैं इसको पॉज भी तो नहीं कर सकता। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोड्यूस करूँगा जब मेरी ट्रेड ख़त्म होगी, स्टॉप लॉस होगा या टेक प्रॉफिट होगा, या मैं 1:1 पे ट्रेड लूँगा या 1:2 पे लूँगा या 1:3 पे लूँगा। देखते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। ठीक है, जब तक चलो अपन लोग कुछ कर लेते हैं। बाकी तो और कुछ हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज तो जो है ना बिटकॉइन ही ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज है, सारी मार्केट क्लोज है। इथेरियम को भी हम देख सकते हैं, चलो देख लेते हैं इथेरियम पे क्या चल रहा है। इथेरियम इथेरियम ये रहा इथेरियम। पहले अपनी पेंसिल को बंद कर देता हूँ मैं, अब इथेरियम देखते हैं। वाह, इथेरियम तो और अच्छा प्यारा चल रहा है। इथेरियम को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इथेरियम तो मुझे और अच्छा लगा, मैंने गलती कर दी, मैंने बिटकॉइन को ट्रेड करके। सही, वाह कितना प्यारा है ये। सी सी ही है, देखो ये कितना अच्छा है। मैंने तो इथेरियम को देखा भी नहीं था। ये देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया, वाह कितना प्यारा। यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से किया। अब जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा भाई, ये जो है ना सांस से नीचे आएगा लाइक रॉकेट। यहाँ से अगर अपन लोग को ये ट्रेड मिलती ना, ये वाली ट्रेड यहाँ से, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि ये जो मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिले। हम इसी को ही ट्रेड किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगर जब ये तगड़ा यहाँ से ब्रेक करेगा ना ये, तब ये मोमेंटम हमको यहाँ मिलेगा देखने को। बाकी देखते हैं कि ये इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है। बाकी तो भाग्य भरोसे हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर, हम असहाय हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बाकी
ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये देखने में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम लोग को एक हो सकता है इसका जो मूव हुआ है ना, ये इसका 50% लगभग यहाँ तक हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए। और जब ये यहाँ तक का रिट्रेसमेंट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये यहाँ तक भी जा सकता है। बिकॉज यहाँ से अब कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 20 कैंडल के आसपास का टाइम हमको देखने को नज़र में मिल रहा है। और 20 कैंडल लगे या तो कैसे हो सकता है, या तो यहाँ पे ये रेंज बना सकता है, या तो 20 कैंडल अप साइड में जा सकता है, या 20 कैंडल ये डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा चाहे 20 कैंडल बाद ये यहाँ से ऐसे आएगा, या तो ये ऐसे आएगा, या तो ये ऐसे जाएगा। कंडीशन इतनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो 20 कैंडल ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो 20 कैंडल यहाँ पे ये टाइम बताएगा, या तो 20 कैंडल डाउन साइड डायरेक्ट आएगा। ओनली प्रोबेबिलिटी ये है, सॉरी ये 20 कैंडल के बाद नीचे आएगा, या तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, तो फिर डायरेक्ट ऐसे जाएगा। दीज आर द थिंग्स, मतलब आना उसको नीचे है, ये मैटर नहीं करता कि वो क्या बताया मैंने। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है ये तो ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये ऐसे करेगा फिर नीचे आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है ये सीधे नीचे आएगा, ठीक है। हम लोगों ने ट्रेड जो ली है वो ये वाली ली है, हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि ये सीधे नीचे आएगा। ऐसा क्यों किया है ये मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं शुरू में मैंने बताया था, शुरू की वीडियो में शायद 2 या 3 मिनट के स्टाम्प पर आप चेक करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि यहाँ से मार्केट नीचे डायरेक्ट सीधे नीचे आएगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है ना। मेरा मोनोलॉग तो बहुत बड़ा हो गया, ये नौटंकी बहुत करता है ना। अब चलो देखते हैं बिटकॉइन यूएसडी पे क्या चल रहा है। बिटकॉइन यूएसडी स्टिल परफॉर्मिंग। हम लोगों ने कितना स्टॉप लॉस लगाया है, हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया 5 दूनी $10। $10 मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करें $10 कितना होता है, $10 इज इक्वल टू 10 × 85 बराबर 850 रुपये। हम लोग का टारगेट कितना है, हम लोग का टारगेट है 850 गुणा 3 बराबर 3, 5 × 3 = 15, ऐसा लगा 3 25। हम लोग का टारगेट है 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपये ठीक है, ऐसा कुछ कम नहीं है, इतने में हम 2 दिन आधी रसीजन बुला सकते हैं, समझे। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मार्केट देखो कितना प्यारा प्यारा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अब क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखें, इसने कैसा बिहेव किया है, बिहेवियर पैटर्न अगर हम इसका समझने की कोशिश करें तो देखो क्या किया इसने। 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन कैंडल बनी, फिर नीचे ड्रॉप हुआ, फिर 2 कैंडल बनी, फिर ड्रॉप हुआ, फिर खूब सारी बनी, थोड़ा सा फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। मतलब कि जब एक बड़ा थोड़ा सी कैंडल्स आती हैं, लाइक मूव चालू होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 ड्रॉप लिया ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, या 1 2 ड्रॉप लेगा, या तो ऊपर चला जाएगा या तो अब नीचे चला जाएगा। मूव जो है क्रूशियल वो अगले 5 मिनट के अंदर ही आने वाला है। जो मतलब मेन मूव है वो क्या करेगा, वो या तो इसको ब्रेक करेगा या तो इसको ब्रेक करेगा, और उसी डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये कैंडल को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग की क्लियर है, हम लोग डाउन की साइड में बैठे हुए हैं। बस ये कि अब जो टाइम आने वाला है, जो अगले 5 मिनट हैं, वहाँ पर हम लोगों को मूव ट्रेड का परफेक्ट मूव देखने को मिलेगा, जो सबसे क्विक मूव है। बाकी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद क्या होगा। एंड मेरे हिसाब से तो मार्केट अगले 5
सॉरी अगले 5 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से मार्केट अगले 5 मिनट के अंदर इसको ब्रेक करने जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। इसको तो ब्रेक करेगा ही करेगा, इसको तो ब्रेक करेगा ही। बस मार्केट को ज़रा इसके नीचे आ जाए। इसके नीचे आएगा तो फिर ये भी ब्रेक होगा एंड ये भी ब्रेक होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या मैं गलत होने जा रहा हूँ? ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या मैं गलत साबित हुआ? अभी तक तो नहीं। बाकी देखते हैं कि मैं गलत साबित हुआ या नहीं हुआ। मेरे अनुसार तो इसको नीचे आना ही चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। संभवतः यह मेरी बात का सम्मान करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। जब ये इस क्षेत्र को क्रॉस करेगा तो हम पाएंगे कि ये इसको भी ब्रेक करेगा एंड इसको भी ब्रेक करेगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो एक हमको बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही इथेरियम पर भी होने को शायद देखने होता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं वहाँ क्या होता है। अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम तो और ही प्यारा चल रहा है। इथेरियम तो मुझे लगता है कि ये अपसाइड को ब्रेक करेगा एंड अगर इथेरियम अपसाइड को जाएगा तो फिर ये भी अपसाइड को जाएगा। लेकिन इथेरियम अगर इसको नीचे आता है तो ये तो फिर इसको ईजिली ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसके नीचे तो कोई रेजिस्ट सपोर्ट है ही नहीं। तो उसके लिए तो ये नीचे का मूव तो और इजी है। इथेरियम के लिए नीचे जाना और इजी है। वो चाहे यहाँ से ऊपर को ब्रेक कर दे थोड़ा सा भी, तो उसके बाद तो फिर वहाँ पे तो और बायर स्ट्रैप होंगे, तो उसको और नीचे आना आसान पड़ेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ से तो सेलर ये है ना, ये तो और डंप करेंगे क्योंकि ये उनके लिए एक्सपेंसिव प्राइस है। ठीक है, तो ये तो इसको बहुत आसानी से ब्रेक करेगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये इसको ब्रेक कर सकता है एंड वो कोशिश कर रहा है। इसके बाद ये कोशिश कर रहा है, उसके बाद ये कोशिश कर रहा है और फिर उसके बाद ये कोशिश करेगा। और यहाँ पर जब ये सफल होगा तो हम लोग को एक अपना अच्छा खासा बड़ा सा मूव देखने को मिल जाएगा। ये देखो हुआ ना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अभी मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा, लेकिन जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं कह सकता कि इसने मेरी बात का सम्मान किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये देखो ये यहाँ पे इसको आसानी से ब्रेक करेगा क्योंकि यहाँ से आसान था। कहते हैं ना संदीप माहेश्वरी, नहीं संदीप सा माहेश्वरी कहते हैं ना, आसान है आसान है, आसान था इसलिए यहाँ से लिए निकल गया। अब नेक्स्ट कैंडल तो बहुत ही क्रूसियल है, ये तो मतलब पूरा खेल खत्म कर देगी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। चलो चलो तेजी से करो यार, टाइम मत वेस्ट करो। टाइम बहुत महंगा होता है, समय बलवान होता है। समय ही मनुष्य को उसकी अहमियत का एहसास दिलाता है। समय बलवान है, समय श्रेष्ठ है, समय अहंकारी है। मैं समय रहना की बात नहीं कर रहा, मैं समय समय की बात कर रहा हूँ। समय रहना
तो समय रैना है, वो तो एक जोकर है। उसका काम है लोगों को हंसाना, एंड समय का काम है लोगों को रुलाना। ठीक है। एंड ये जो मूव हुआ है, ये जो कैंडल बनी है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग चीज़ करके गई है, क्योंकि ये जो मूव लास्ट में हमको देखने को मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सच में काफ़ी क्या मैं कैसे बताऊँ, इट्स वेरी लाइक फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर मी। बिकॉज अगर ये यहाँ से क्लोज़र देता तो एक डायरेक्ट मूव हमको देखने को नीचे को मिल सकता था, लेकिन जो इसने ये मूव किया है, ये अभी थोड़ा सा और डिले करने की कोशिश कर रहा है मूव को। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये डिले करने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज़र नहीं देगा, तब तक मार्केट में तगड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, एंड वी हैव टू वेट फॉर दिस क्लोज़र। मैंने तो सोचा था कि ये जो कैंडल है इसको पूरा नीचे डाउन तक का मूव देगा अभी, ठीक है। यहाँ से जब तक क्लोजर नहीं देगा तब तक मैं तो भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरह की बना दे और फिर मूव ऑन हो जाए इसका, लेकिन फ्लो ठीक है, निकल जाएगा नीचे को। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया ना, ब्रेक में ये देखो, ये जो थोड़ी चीज़ हुई ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। जब तक ये इसके नीचे क्लोजर नहीं देगा तब तक हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा इसको नीचे। ठीक है, ये कैंडल देखते हैं जी, जहाँ भी लाइक अगर ये नीचे क्लोज हो जाए या ऊपर क्लोज हो जाए, मैं वहीं पर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग तो नहीं, लेकिन मैं वीडियो को वहीं पर पॉज कर दूंगा, एंड जैसा रिजल्ट होगा मैं इस वीडियो के आगे और लगा दूंगा, क्योंकि 22 मिनट तो हो ही गया है। 22 मिनट, लगभग 22 GB की वीडियो ऑलरेडी बन गई है। इसको एडिट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत होती है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही ब्रदर। ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ये मेरे 10 साल का नॉलेज है। 10 साल का तो नहीं, 10 साल का नॉलेज है बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति से सीखा है उसके पास 10 साल का नॉलेज है। मेरे पास तो 6 महीने का नॉलेज है। ये तो मैं 6 महीने मैंने हुआ मैंने ट्रेडिंग करते हुए, तो ये वही उसी को ट्रेड कर रहा हूँ मैं। 6 महीने का एक्सपीरियंस है, ओनली 6 मंथ, एंड 6 मंथ इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। देखते हैं, 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है इस कैंडल का। हम लोगों को आशा है कि ये इस कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ही क्लोजर दे तो बेहतर है। जितना स्ट्रॉन्ग रेड हमको देखने को मिले, जितना लो से लो क्लोज देखने को मिले, हमारे लिए बेहतर है। जितना ज़्यादा लो से अप साइड को वो क्लोजर देगा तो उतना हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग होगा, उतना हम लोग के लिए ट्रेड करना कठिन होगा। अच्छा, आप में से जो जो लोग वर्जिन हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हाय मैसेज टाइप करें। मैं उन लोगों को एक मेविन फंडिंग का गिव अवे करूँगा, ठीक है।
ठीक है, 10 सेकंड बचा, मार्केट उसी के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करने का कोशिश कर रही है एंड कोशिश सफल हो गई है। एंड हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं कि मार्केट अब किस साइड को जाएगा। हम लोग के स्टॉप लॉस लगने के चांसेस लगभग 30% के आसपास हैं। 70% हम लोग की ट्रेड विन ही होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या भाग्य है। एंड बिटकॉइन है, ये कभी भी किसी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ। हम लोग का प्रॉफिट जो अभी रनिंग में है वो है 1:2, मतलब $4। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 0.5 आर पे अभी हम लोग रन कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितना इसको डायरेक्शन तय करनी। अब ये देखो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह। एंड मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डायरेक्ट नीचे निकल जाएगा। इतना नखरे नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें और थोड़ा सा अध्ययन करें तो पाएंगे। देखो यहाँ से अप साइड का मूव किया, ठीक है। व्हाट हैपन ब्रो, व्हाट हैपन, वाई यू मेकिंग माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। यस, ही गोज अप एंड गोज डाउन, ठीक है। लाइक दिस मूव इज अ फेक। See, this goes down, breaks, bows, and so it is like this. हम्म सी, अब ये जो पुल बैक हमको देखने को मिल रहा है ये सपोर्ट की वजह से है। ऐसा नहीं है, ये सही वर्क कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से करेगा। ये जब इसके ऊपर आएगा ना तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हम लोग के लिए हो सकती है। अभी तो सोच सकते हैं कि यहाँ से करेगा, 1-2 कैंडल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऊपर नीचे आएगा, इस तरह से मूव होता रहेगा। एंड काफ़ी प्रॉबल है कि ये यहाँ से ऐसा तो नहीं करेगा। ठीक है, 30% चांसेस है, बाकी चांसेस तो हैं, 30% तो हैं। 1% पे दुनिया मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। 30% की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं तो जीतेंगे हम लोग, वी विल विन। मेक योर कॉन्फिडेंस लाइक पॉजिटिव पर्सन, लाइक अर्जुन। It does not matter who is against me, even the Parsuram comes, I will kill him. If the Krishna fight against me, I will kill him. Even the Krishna teach me, kill your opponent. Even the Krishna is my opponent, I will kill the Krishna. Who is Krishna? Krishna is just a person. Who is a Parsuram? Parsuram is just a person. As a person, I am talking about. I know Parsuram is a great god. I know Krishna is a great god. But the Krishna said to me, if someone is your opponent, kill him. It does not matter he is a god or he is a person. Hello friends, welcome back to the video. And you can see the trade is reached at the final destination and our trade is also in the running position. Let me open the portal and you can see here the our trade is running and uh, we enter at here and the trade is keep going. And if we see our trade is running at the profit of $50, and I am expecting that it will reach to the bottom of the zone. And currently it's a price, it's total profit is a $50. Hope you will like this trade, and if you want to join in my premium group, put your WhatsApp number in the comment section. We will contact you as soon as possible. Hope you will like this video and subscribe to Viklang Trader.